पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था त्रिभुज के बारे में। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं और त्रिभुज के प्रकार के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। त्रिभुज के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। त्रिभुज के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है कि त्रिभुज का 3 भुजा होता है और 3 एंगल होता है। जैसे कि यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी है, तो इसमें इस त्रिभुज में भी 3 भुजा है। एक भुजा ए बी है, एक बी सी है और एक ई सी है। और इसमें 3 कोण भी है। एक कोण एक हो गया, एक दूसरा कोण बी और तीसरा कोण सी। तो इन्हीं कोणों और भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को बांटा जाता है। जैसे कि एक पहला बांटा जाता है त्रिभुज को कोणों के आधार पर, एंगल्स के अकॉर्डिंग त्रिभुज के कितने टाइप्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। वही चीज़ पहला लिखा हुआ है, कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। कोणों के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार हैं। पहला है एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी कि न्यून कोण त्रिभुज। इस त्रिभुज में त्रिभुज के तीनों कोण, इस त्रिभुज में त्रिभुज के तीनों कोणों का माप 90 डिग्री से कम होता है। यानी कि यहाँ पे कोण ए का वैल्यू होगा वो 90 डिग्री से कम होगा, कोण बी का भी वैल्यू 90 डिग्री से कम होगा और कोण सी का वैल्यू भी 90 डिग्री से कम होगा। इस प्रकार के त्रिभुज को एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है, न्यून कोण त्रिभुज कहा जाता है। इस त्रिभुज में क्या होता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का माप 90 डिग्री से छोटा रहेगा। अब दूसरा है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल यानी कि अधिक कोण त्रिभुज। इसमें त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है। जैसे कि ये त्रिभुज है डी ई एफ, इसमें एक कोण जो ई है वो 90 डिग्री से बड़ा है। और जब 90 डिग्री से बड़ा रहेगा किसी त्रिभुज का एक कोण, तो उसको कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब तीसरा प्रकार है कोणों के आधार पर एंगल्स के अकॉर्डिंग त्रिभुज का, वो है राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज। इस प्रकार के त्रिभुज में त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। यहाँ पे देखिएगा तो त्रिभुज जी एच आई में कोण आई जो है वो 90 डिग्री का कोण है। ये कितना डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का कोण है। तो इस त्रिभुज को क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे, समकोण त्रिभुज बोलेंगे। इसी प्रकार यहाँ पे भी ये त्रिभुज क्या है? समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि यहाँ पे भी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का है। यही तीनों त्रिभुज का प्रकार है कोणों के आधार पर। अब दूसरा आधार क्या है त्रिभुज को बांटने का? वो है भुजा की लंबाई के आधार पर यानी कि भुजा के आधार पर। भुजा की लंबाई के आधार पर भी त्रिभुज को 3 भाग में बांटा गया है। पहला है समबाहु त्रिभुज, दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज। पहला देखते हैं समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल। इस त्रिभुज में त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर रहता है। जैसे कि ये त्रिभुज है एम एन ओ, तो इसमें तीनों भुजा, पहला भुजा एम एन हो गया, दूसरा भुजा एन ओ हो गया और तीसरा भुजा एम ओ हो गया। ये तीनों भुजा क्या रहेगा? बराबर रहेगा समबाहु त्रिभुज में, इक्विलैटरल ट्रायंगल में। इक्विलैटरल ट्रायंगल या समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर होता है। जैसे कि यहाँ पे त्रिभुज एम एन ओ है, इस त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर है और तीनों भुजा बराबर रहता है तो इसको एक साइन से दिखाते हैं, इसे काट देते हैं। यहाँ पे भी एक कट है, यहाँ पे भी एक कट है, यहाँ पे भी एक कट है, यानी कि ये तीनों भुजा बराबर है। अब दूसरा प्रकार है भुजा के आधार पर, वो है आइसोस्केल ट्रायंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज। इस प्रकार के त्रिभुज में कोई भी 2 भुजा बराबर होता है। जैसे कि ये त्रिभुज है पी क्यू आर, तो इस त्रिभुज का 2 भुजा बराबर होगा। जैसे कि यहाँ पे पी क्यू बराबर है क्यू आर का। ये त्रिभुज है पी क्यू आर, इसमें 3 भुजा है, ये त्रिभुज है इसलिए इसमें भी 3 भुजा है। एक भुजा है पी क्यू और एक है क्यू आर और एक है पी आर। और इस त्रिभुज में 2 भुजा बराबर है। पी क्यू भुजा का लंबाई क्यू आर भुजा की लंबाई के बराबर है, दोनों का समान लंबाई है। दोनों को समान लंबाई इसलिए दोनों में समान कट देंगे। जैसे यहाँ पे 2 कट दिए तो यहाँ पे भी 2 कट दे देंगे, यानी कि ये बताएगा कि ये दोनों भुजा बराबर है। जैसे कि यदि ये 3 सेंटीमीटर होगा तो ये भी कितना होगा? 3 सेंटीमीटर होगा। और इसमें तीनों भुजा बराबर होगा, यानी कि ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा और ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। यहाँ से यहाँ तक का लंबाई। अब भुजा के आधार पर तीसरा प्रकार है विषमबाहु त्रिभुज या स्केलेन ट्रायंगल। इस प्रकार के त्रिभुज में तीनों भुजा का माप अलग अलग होता है, तीनों भुजा का लंबाई अलग अलग रहता है। जैसे कि इस भुजा का लंबाई कुछ और है, इस भुजा का लंबाई कुछ और है और इस भुजा का लंबाई कुछ और है, यानी कि सभी भुजा का लंबाई अलग अलग है। इतना जानने के बाद आप लोग और एक नोट पॉइंट में ध्यान रखिए कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होता है।
समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होता है जिसको कहते हैं आइसोस्केल राइट एंगल ट्रायंगल। इस प्रकार के त्रिभुज में क्या होता है कि त्रिभुज समकोण भी होता है, समद्विबाहु भी होता है। जैसे कि ये त्रिभुज यहाँ पे लीजिएगा तो ये एक समकोण त्रिभुज है क्योंकि इस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का है और इसमें दो भुजा बराबर है, जैसे कि ये भुजा और ये भुजा ले लेते हैं बराबर। तो इस त्रिभुज में दो भुजा बराबर है, इसके चलते यह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हो गया और इस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री है, इसलिए यह एक समकोण त्रिभुज हो गया, दोनों त्रिभुज हो गया। इसलिए इन्हीं दोनों त्रिभुजों को मिलाकर एक नाम दे दिया जाता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, इंग्लिश में आइसोस्केल राइट एंगल ट्रायंगल। और एक बात, एक्यूट एंगल ट्रायंगल या न्यून कोण त्रिभुज में इसमें तीनों कोणों को ध्यान में रखना है कि तीनों कोणों का माप 90 डिग्री से कम होना चाहिए। यदि 90 डिग्री से किसी का मान अधिक हो गया तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के अंतर्गत आ जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज में वह शामिल हो जाएगा। जबकि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए केवल एक ही कोण को ध्यान रखना है। यदि कोई भी एक कोण 90 डिग्री का हो गया तो वो राइट एंगल ट्रायंगल में हो जाएगा, समकोण त्रिभुज में आ जाएगा, और यदि कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो जाएगा तो वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में आ जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज में आ जाएगा। उम्मीद है मैंने इस वीडियो में जितना बताया है आप लोगों को उतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।